दोस्तों, क्या 31 अगस्त के बाद व्हाइट हाउस भारत के खिलाफ कोई ऐसा बटन दबाने वाला है जिससे रातों रात दुनिया का नक्शा बदल जाएगा? या भारत और चाइना के खिलाफ 100% टैरिफ का अमेरिकी खौफनाक बिल सिर्फ एक दिखावा है? अमेरिका ने जो जाल बिछाया है उसका असली निशाना रसिया का तेल नहीं बल्कि भारत से बंद कमरों के अंदर वो सीक्रेट डिफेंस डील साइन करवाना है जिससे मोदी सरकार कई सालों से टालती आ रही है। भारत के पास में इन बिलों की काट क्या है? क्या भारत और चाइना ने गलवान की दुश्मनी को किनारे रख करके कोई ऐसा आर्थिक ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो रातों रात यूएस डॉलर की धज्जियां उड़ा देगा? दोस्तों, अगर भारत ने आज रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया तो अमेरिका के अंदर पेट्रोल की कीमतें आग क्यों उगलने लग जाएंगी? और सबसे खौफनाक सवाल, 31 अगस्त के बाद में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ऐसा क्या होने वाला है जिसे पूरी दुनिया की मीडिया आपसे छिपाने की कोशिश कर रही है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम इस 100% टैरिफ की धमकी के पीछे चल रहे उस भयंकर और खामोश शतरंज के खेल को डिकोड करेंगे जो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने पूरी दुनिया के शेयर मार्केट के अंदर हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, अमेरिकन सीनेट ने 86-11 के भारी बहुमत से लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रसिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 26 नाम का एक बिल पास किया है। यह बिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह असीमित अधिकार देता है कि वो दुनिया के उन चुनिंदा टॉप 5 कंट्रीज से आने वाले हर एक सामान के ऊपर 100% टैरिफ लगा सकेंगे जो रसिया से तेल और गैस खरीद रहे हैं। दोस्तों, इन 5 देशों के अंदर चाइना, अजरबैजान, हंगरी, स्लोवाकिया और सबसे महत्वपूर्ण नाम है भारत। बिल का घोषित मकसद रसिया की इकोनॉमी की रीढ़ तोड़ना और यूक्रेन वॉर की फंडिंग को रोकना है। इसके साथ ही इस बिल के अंदर रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, शीर्ष सैन्य कमांडर्स और ईरानी ऊर्जा सेक्टर पर भी भयंकर सैंक्शंस लगाने का प्रस्ताव है। लेकिन दोस्तों, क्या ये कहानी इतनी सीधी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कूटनीति में जो दिखता है वो कभी सच नहीं होता है और इस बिल के नाम पर और इसके पास होने के टाइमिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। दरअसल दोस्तों, रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम जिनके नाम पर यह बिल है, उनकी पिछले महीने अचानक से मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद में अमेरिकी सीनेट के अंदर एक अजीब सी भावनात्मक लहर पैदा हो गई जिसके दबाव में 86 सीनेटर्स ने बिना इसके दूरगामी परिणामों पर विचार किए इसके पक्ष के अंदर वोट कर दिया। लेकिन दोस्तों, सीनेट में भी कुछ आवाजें ऐसी थी जो इस आत्मघाती कदम का विरोध कर रही थी। दोस्तों, सीनेटर रैंड पॉल और रॉब बाइडेन ने खुलेआम चेतावनी दी कि यह बिल अमेरिका के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। रैंड पॉल ने साफ कहा कि ऐसे समय में जब अमेरिका को इंडो पैसिफिक के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की सख्त जरूरत है, तब भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाना पूरी तरह से अमेरिकी राष्ट्र हितों के खिलाफ है। 10 डेमोक्रेटिक सीनेटर्स ने भी इसका विरोध किया क्योंकि वो जानते थे कि ये बिल भारत को अमेरिका से दूर कर देगा। अब दोस्तों, उस तकनीकी पेंच को समझिए जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रहा है। दोस्तों, ये बिल राष्ट्रपति पर 100% टैरिफ लगाने की कोई कानूनी बाध्यता या फिर कंपल्सन नहीं थोपता है। इसके बजाय ये राष्ट्रपति ट्रंप को एक डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि विशेषाधिकार देता है। दोस्तों, बिल में बड़ी चालाकी से एक क्लॉज डाला गया है कि यदि अमेरिकन प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी देश के ऊपर प्रतिबंध हटाना या टालना है, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली ब्लैकमेल का खेल। अमेरिका का असली मकसद भारत की इकोनॉमी को तबाह करना नहीं है बल्कि इस बिल को एक तलवार की तरह भारत की गर्दन पर लटका करके अपनी शर्तें मनवाना है। ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल नेता हैं जो हर चीज को एक व्यापारिक सौदे की तरह इस्तेमाल करना जानते हैं। दोस्तों, अमेरिका चाहता है कि भारत इस 100% टैरिफ से बचने के लिए गिड़गिड़ाए और बदले के अंदर अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर अरबों डॉलर के वेपन्स खरीदे। अमेरिका की नजरों के अंदर भारत एक बहुत बड़ा बाजार है।
दोस्तों पिछले कई सालों से अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वो लॉकहीड मार्टिन या फिर जनरल ऑटोमिक्स जैसी कंपनी से बड़े रक्षा सौदे करे। मोदी गवर्नमेंट अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के तहत इन सौदों को अपने हिसाब से तोल रही है, लेकिन दोस्तों अब इस 100% टैरिफ के डर का इस्तेमाल करके अमेरिका भारत से बंद कमरों के अंदर वो सीक्रेट डील्स फाइनल करवाना चाहता है। दोस्तों कूटनीति की दुनिया में इसे कोऑर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं। अमेरिका भारत से कहेगा कि आप हमें ये रक्षा सौदा दीजिए जिससे अमेरिका के अंदर नौकरियां प्रोड्यूस हों और ट्रंप इसे अपनी राजनीतिक जीत के तौर पर दिखा सके, और बदले के अंदर व्हाइट हाउस भारत को नेशनल सिक्योरिटी वेवर देकर के इस 100% टैरिफ से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। दोस्तों ये रसिया के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये भारत से रक्षा सौदे ऐंठने की एक बहुत ही आक्रामक और सोची समझी साजिश है। लेकिन दोस्तों क्या भारत इतना कमजोर है कि वो अमेरिका की इस गीदड़ भभकी से डर जाएगा? दोस्तों वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक भारत का कुल निर्यात 863.1 बिलियन डॉलर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका आज की तारीख के अंदर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अगर अमेरिका सच में 100% टैरिफ लगाता है तो भारत के फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सेक्टर को भारी नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों भारत का एग्जिट प्लान और पलटवार इतना भयंकर है जिसकी कल्पना अमेरिका के नीति निर्माताओं ने सपने में भी नहीं सोची होगी। दोस्तों भारत अमेरिका के ही बुने हुए जाल में उसे फंसाने की पूरी तैयारी कर चुका है और इस रणनीति का नाम है रिवर्स ब्लैकमेलिंग। दोस्तों भारत सीधे तौर पर व्हाइट हाउस से नहीं लड़ेगा बल्कि वो अमेरिकी कंपनियों को अपना हथियार बनाएगा। आज एप्पल अपने करोड़ों आईफोन्स का निर्माण भारत में कर रहा है। बोइंग को एयर इंडिया और इंडिगो से सैकड़ों विमानों के ऐतिहासिक ऑर्डर मिले हुए हैं जो अमेरिकी इकोनॉमी के अंदर जान फूंक रहे हैं। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के अंदर अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और सिस्को जैसी टेक कंपनीज भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। अगर यूएस गवर्नमेंट भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाती है तो भारत सरकार जवाबी कार्रवाई करते हुए तुरंत ही रिटेलिएटरी टैरिफ लागू कर देगी। दोस्तों भारत अमेरिकी बादाम, सेब, कृषि उत्पादों और अमेरिकी टेक उपकरणों के ऊपर इतना भारी टैक्स लगा देगा कि अमेरिकी किसानों और कंपनियों का दिवाला निकल जाएगा। जैसे ही भारत ये जवाबी कदम उठाएगा, एप्पल, बोइंग और वॉलमार्ट के सीईओज सीधे व्हाइट हाउस पहुंच जाएंगे। ये दिग्गज अमेरिकी कॉर्पोरेट्स खुद यूएस गवर्नमेंट की लॉबिंग मशीन के ऊपर दबाव डालेंगे कि वो भारत पर से ये सैंक्शंस हटाए। भारत को अपनी रक्षा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अमेरिका की अपनी ही कंपनियां भारत की ढाल बनकर के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। दोस्तों इसे ही कहते हैं एसिमेट्रिक डिप्लोमेसी, जहां आप दुश्मन के ही वजन का इस्तेमाल उसे गिराने के लिए करते हैं। दोस्तों अमेरिकन डीप स्टेट ये अच्छी तरीके से जानता है कि आज का भारत 1990 के दशक का कमजोर देश नहीं है। दोस्तों आज की दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी को अलग थलग करने का मतलब है ग्लोबल सप्लाई चेन का पूरी तरह से ढह जाना। अब दोस्तों जरा रसिया के तेल वाले उस ढोंग को बेनकाब करते हैं जिसे अमेरिका पूरी दुनिया के सामने सच्चाई बना करके पेश कर रहा है। अमेरिका छाती पीट पीट करके कह रहा है कि भारत रशियन तेल खरीद करके पुतिन की युद्ध मशीन को फंडिंग कर रहा है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अगर आज मोदी गवर्नमेंट रसिया से तेल खरीदना बंद कर दे तो अमेरिका के अंदर हाहाकार मच जाएगा। मई 2026 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के कुल कच्चे तेल आयात के अंदर रसिया की हिस्सेदारी 40% से भी ज्यादा है। दोस्तों 2025 के अंदर ही भारत ने रसिया से लगभग 45.38 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल खरीदा था। अगर दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता यानी कि भारत अचानक से रशियन तेल खरीदना बंद कर दे और अपनी पूरी मांग को मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दे तो अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल की कीमतों में भयानक आग लग जाएगी। एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि अगर भारत रशियन ऑयल का बहिष्कार कर दे तो ग्लोबल मार्केट के अंदर तेल 130 से लेकर के 150 यूएस डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। इसका सबसे पहला और सबसे विनाशकारी असर खुद अमेरिका के ऊपर पड़ेगा। अमेरिका के अंदर पेट्रोल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगेंगी, महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और अमेरिकी नागरिक सड़कों पर उतर आएंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिसका पूरा राजनीतिक अस्तित्व ही घरेलू इकोनॉमी को मजबूत करने पर टिका है, वो इस महंगाई के झटके को एक हफ्ता भी नहीं झेल पाएंगे।
लिहाजा दोस्तों अमेरिका का डीप स्टेट अंदर खाने खुद ये चाहता है कि भारत रसिया से लगातार तेल खरीदता रहे ताकि ग्लोबल मार्केट के अंदर सप्लाई बनी रहे और कीमतें कंट्रोल में रहें। लेकिन दोस्तों दुनिया को अपनी कूटनीतिक दादागिरी दिखाने के लिए अमेरिका का 100% टैरिफ का ये भयंकर ड्रामा हो रहा है। ये अमेरिका का वो दोगलापन है जिसे पूरी दुनिया समझ चुकी है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि कहानी यही खत्म हो जाती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक पहलू अभी बाकी है और वो है डी-डॉलराइजेशन। दोस्तों जियोपॉलिटिकल यथार्थ ये है कि गलवान और डेप्सांग के सीमा विवादों के कारण भारत और चाइना कभी भी सैन्य और राजनीतिक सहयोगी नहीं बन सकते हैं। दोनों के बीच में राजनीतिक अविश्वास बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों जब बात 100% टैरिफ जैसे आर्थिक खतरे की आती है तो ये कदम इन दो कट्टर दुश्मनों को एक ही मेज पर ला सकता है। अमेरिका की ये सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी कि अगर उसने अपनी मुद्रा को हथियार बनाया। दोस्तों भारत और चाइना दोनों ब्रिक्स और एससीओ के सबसे प्रभावशाली सदस्य हैं। अगर अमेरिका यूएस डॉलर का इस्तेमाल भारत और चाइना को ब्लैकमेल करने के लिए करता है तो दोस्तों ये दोनों एशियाई दिग्गज डॉलर के वर्चस्व को खत्म करने के लिए अपना आर्थिक ब्रह्मास्त्र चला देंगे। दोस्तों चाइना पहले से ही अपनी डिजिटल करेंसी और सिप्स यानी कि क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम को मजबूत कर रहा है जो अमेरिकी स्विफ्ट सिस्टम का सीधा विकल्प है। दूसरी तरफ भारत का यूपीआई सिस्टम और रुपए के अंदर अंतरराष्ट्रीय ट्रेड करने का ढांचा तेजी से ग्लोबल हो रहा है। अगर अमेरिकी टैरिफ का खतरा हकीकत बनता है तो भारत और चाइना स्थानीय मुद्राओं यानी कि रुपया, रूबल और युआन के अंदर ट्रेड करने का एक समानांतर और अभेद्य ढांचा तैयार कर लेंगे। अमेरिका का यह कदम ग्लोबल साउथ के देशों को एक स्पष्ट संदेश देगा कि डॉलर अब सुरक्षित नहीं है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के तमाम देश जो अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकियों से तंग आ चुके हैं वो तेजी से डॉलर छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। ये यूएस डॉलर के अंत की शुरुआत होगी और दोस्तों अमेरिका अपने ही अहंकार के अंदर अपनी सबसे बड़ी ताकत को खत्म करके बैठ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं 31 अगस्त की। सीनेट के अंदर इस बिल के पास होने के बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया है कि जैसे भारत पर कल से ही 100% टैरिफ लागू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अमेरिकी कानून बनने की प्रोसेस इतनी आसान नहीं है। दोस्तों सीनेट से पास होने के बाद में ये बिल अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर जाएगा। फिलहाल अमेरिकी कांग्रेस छुट्टियों पर है और प्रतिनिधि सभा की बैठक 31 अगस्त के बाद ही स्टार्ट होगी। और दोस्तों यहीं पर भारत का असली गेम प्लान एक्शन में आएगा। वॉशिंगटन डीसी के अंदर मौजूद शक्तिशाली भारतीय लॉबी और भारत सरकार के कूटनीतिक रणनीतिकार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों के साथ में सीधे संपर्क में हैं। दोस्तों प्रतिनिधि सभा के अंदर स्थानीय अमेरिकी व्यापारिक हितों का दबाव बहुत ज्यादा होता है। वहां के सांसद जानते हैं कि अगर उन्होंने इस बिल को उसी रूप में पास कर दिया तो उनके अपने राज्यों के अंदर किसानों और व्यापारियों का भारी नुकसान होगा। ये बहुत मुमकिन है कि 31 अगस्त के बाद में जब ये बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर पेश हो तो उसके अंदर कई संशोधन किए जाएं, उसे इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो भारत को सीधे नुकसान ही ना पहुंचा सके। और अगर किसी वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर ये बिल पास भी हो जाता है तो मोदी गवर्नमेंट ने अपना प्लान बी पहले से ही एक्टिवेट कर रखा है। भारत आज दुनिया के किसी एक देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पिछले कुछ सालों के अंदर भारत ने अपने निर्यात बाजारों का अभूतपूर्व विविधीकरण किया है। यूएई के साथ में ऐतिहासिक एफटीए, ऑस्ट्रेलिया के साथ में ECTA, मॉरिशस के साथ में CECPA और यूरोप के साथ में बढ़ती व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी इसी प्लान बी का हिस्सा है। भारत ने खामोशी से अमेरिका पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करने का भयंकर काम पहले से ही शुरू कर दिया है। अगर अमेरिका ने गलती से भी भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाने का बटन दबा दिया तो इसका सीधा असर वॉल स्ट्रीट के ऊपर दिखेगा। अमेरिकी शेयर बाजार के अंदर भूचाल आ जाएगा क्योंकि जिन अमेरिकी कंपनियों ने भारत की ग्रोथ स्टोरी के अंदर अरबों डॉलर फूके हैं उनके शेयर्स रातों रात क्रैश कर जाएंगे। अमेरिका को अपनी इस गलती पर खून के आंसू रोने पड़ेंगे क्योंकि 21वीं सदी के इस पावर गेम के अंदर आप दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी को अलग थलग करके ग्लोबल सुपर पावर नहीं बन सकते हैं। दोस्तों भारत की नीति एकदम स्पष्ट है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत ना तो अमेरिका के दबाव में झुकेगा, ना ही रसिया का साथ छोड़ेगा और ना ही चाइना को इंडो पैसिफिक के अंदर हावी होने देगा। ये कोई शीत युद्ध का दौर नहीं है,
जहां आपको किसी एक गुट को चुनना पड़े। आज भारत खुद एक गुट है, एक ध्रुव है। अमेरिका ये अच्छी तरीके से जानता है कि क्वाड को जिंदा रखने और इंडो पैसिफिक के अंदर चाइना की आक्रामकता को रोकने के लिए भारत ही वो इकलौती शक्ति है जो सीना तान करके खड़ी हो सकती है। 100% टैरिफ का ये बिल केवल कूटनीतिक पोस्चरिंग है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है ताकि भारत की भविष्य की वार्ताओं के अंदर अमेरिका का पलड़ा भारी रहे। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई तीसरे विश्व युद्ध का साइलेंट अलार्म नहीं है, बल्कि ये एक बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर की गूंज है। आज से 20 साल पहले अगर अमेरिका ऐसी कोई धमकी देता तो विकासशील देशों की सरकारें कांप जाया करती थी, लेकिन आज नई दिल्ली से जो जवाब वॉशिंगटन को मिल रहा है वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भारत अमेरिका की आंखों के अंदर आंखें डाल करके बात कर रहा है। दोस्तों, ट्रंप को भी ये पता है और यूएस डीप स्टेट को भी कि बिना भारत के अमेरिका का ग्लोबल एजेंडा पूरी तरह से फ्लॉप है। 31 अगस्त के बाद में जो भी होगा वो भारत की शर्तों पर होगा। पर्दे के पीछे की कूटनीति के अंदर भारत अमेरिका को तेजी से उसी के खेल के अंदर मात दे रहा है। अब दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस मामले में? अपनी राय जरूर रखें। क्या हमें अमेरिका के इस टैरिफ का जवाब देने के लिए चाइना से हाथ मिला लेना चाहिए या फिर कुछ और प्लान करना चाहिए? कमेंट में अपनी बातें जरूर रखें। नमस्कार दोस्तों।